हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप मैथ पर। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इसका एक टॉपिक लिए हैं फैक्टर से रिलेटेड जो सवाल है अक्सर पूछा जाता है और ख़ास करके ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि इस बार जो है अगले बार जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का 2018 में, उसमें कई क्वेश्चन जो है फैक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा गया। तो आज का वीडियो है इसी से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस फैक्टर क्या होता है, फैक्टर आप लोग जान रहे हैं। तो हम सबसे आसान है, पहले समझ लेते हैं। जैसे 60 का हम फैक्टर निकालते हैं। तो फैक्टर से पहले समझ ले फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फैक्टर FACTOR। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड हो गया। उसके बाद इसी को बोलते हैं अपवर्तक और इसी को बोलते हैं गुणक। यानी जब फैक्टर को ही हम हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं गुणक। यानी गुणक पूछे आपका या अपवर्तक पूछे या गुणनखंड पूछे, समझ जाना फैक्टर से रिलेटेड सवाल हमको पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक जो 60 है, 60 का हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब ये 60 में किस संख्या से भाग लगता है, जिस संख्या से भाग लग जाएगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 1 से लगेगा तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। उसका इसमें 2 से लग जाएगा, 2 लिख लिए। इसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 3 लिख लिए। 4 से भी लग जाएगा, 4 लिख लिए। 5 से भी लगेगा, 5 लिख लिए। 6 से भी लगेगा, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से नहीं, 10 से लग जाएगा। उसके बाद 12 से लगेगा, 12 उसका 15 से लगेगा। उसके बाद 15 के बाद इसमें भाग लग जाएगा आपका 30 से। 30 के बाद आपका 60 हो गया। तो ये सब जो संख्या है वो इसका फैक्टर हो गया। चलिए तो अब इसका टोटल फैक्टर इस तरह फैक्टर का निकालने के लिए टोटल फैक्टर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11, सॉरी मिस हो रहा है, कोई ना कोई संख्या इसमें और ऐड होगा, क्योंकि 30 हो गया, 60 हो गया, 10 ही 15 से। चलिए 6 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। चलिए चेक कर लेते हैं। जैसे 60 है तो 60 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 4 गुना 3 गुना 5, 15 चौका 60। तो इसको हम चीज़ लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। तो इसका यदि हम टोटल फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर कितना है? 2 पावर है, इसमें 1 पावर अधिक कर लें, 2 1 3, जैसे 2 है तो 2 में 1 हम जोड़ देंगे। चलिए 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और ये 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। आप गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 गुना ये 2 हो गया, तो 3 दूना 6 दूना 12। टोटल इसका फैक्टर होगा 12। चलिए देखते हैं इसमें 12 होता है या नहीं, क्योंकि लगता है कोई छूट रहा है। 2 3 से 4 से 5 से 6 10 से लग जाएगा, 12 से 15 से 20 छूट गया है, ये जगह 20 से भी लग जाएगा। कितना हो गया आपका टोटल? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। तो आपको बताया है, प्रूव करने के लिए लिख दिए हैं, इस तरह से हम निकाल सकते हैं टोटल फैक्टर। चलिए ये हो गया। यदि पूछ दिया कि आप इसका टोटल निकल गया 12, कहेगा कि सम फैक्टर कितना है, इसका सम फैक्टर कितना है? तो चलिए इसका कितना आएगा? 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 है। यदि सम फैक्टर पूछेगा, यानी इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंड या सम अपवर्तक या सम गुणक, तो देखिए इसमें सम संख्या उसी को बोलते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाता है। तो एक हम 2 इसमें ले लेते हैं, 2 ले लेंगे, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। चलिए अब पावर क्या है? 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2, ये में 1 है तो जोड़ेंगे 2, 1 जोड़ेंगे 2, कितना होगा? 2 दूना 4 दूना 8। यानी जो आपका हो गया सम गुणनखंड, सम गुणक बोलिए, सम गुणक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। इसी का यदि पूछ दिया कि विषम गुणक कितना है, तो विषम तो हम सम को ले लेंगे। तो पहले इसका टोटल कितना है आपका? 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1 है। तो ये तो सम हो गया, तो सम वाला हटा लीजिए, बच गया विषम वाला। 3 पावर 1 है तो 1 में जोड़ेंगे 2 और फिर 1 में जोड़ेंगे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। टोटल ये आपका निकल गया 4। तो देखिए इसमें 4 है कि नहीं है, तो 1
2 3, उसके बाद 1 4। तो अब विषम गुणक कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। चलिए अब इसी में आपको पूछ देगा, सम विषम हो गया, और उसके बाद यदि पूछ दिया कि 12 का गुणक कितना है, यानी 12 का गुणक, तो 12 का गुणक करने के लिए हमको क्या करेगा? ये 4 और 3 ले लेंगे, यानी 2 पावर 2 और 3 पावर 1, तो बच गया ये 5 बच गया। 5 बच गया तो हम अब क्या करेंगे? 5 है इसमें, सॉरी 1 है, पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, गुना। अब गुना क्या करना है कि अब इधर तो कुछ अंक बचा नहीं, क्योंकि यदि हम सिर्फ 5 2 आ जाएगा, सीधे 2 आ जाएगा, सिर्फ ये कितना आ जाएगा? ये 12 का गुणक, सॉरी 2 कैसे होगा? 2 ही हो जाएगा। इसमें तो 12 इधर आ ही गया, 5 बच गया, 2 आ गया। आप देखते हैं 12 का इसमें कितना है? एक ये हो गया, 12 से भाग लग जाएगा, 15 में लगेगा, 20 में नहीं, 30 में नहीं, 60 में, तो 1 और 2 हो गया, टोटल 2 निकल गया। इसी तरह हम इसका निकाल लेते हैं कितना? 10 का गुणक। 10 का गुणक क्या हो जाएगा? 10 का गुणक, अभी 10 का गुणक निकालेंगे तो इसमें हम 1 2 ले लेंगे और 1 5 ले लेंगे। 1 2 लेंगे तो ये 2 बचेगा और 1 3 बचेगा। चलिए 3 बचेगा तो इसमें कितना हो गया? इस पावर 1 है, तो पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा, 2 पावर हो जाएगा। इस पावर 1 है तो 1 जुड़ेगा, 2, तो कितना आ गया? ये टोटल 4 आ गया। देखिए 4 है 10 का कि नहीं, तो 1 इसमें लग जाएगा, 2 1 3 1 4, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए ये निकल गया, तो ये पूछता है। उसके बाद आइए अब सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि कुल गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग, ये भी पूछता है। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, इसका देख रहे हैं, इसमें पावर कितना है? 2 पर 2 पावर है, 2 पर 2 पावर है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2। चलिए 3 पावर 1 है तो 3 पर पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 1 आ जाएगा। फिर 5 है तो 5 पर पावर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 पर पावर 1। आप सबको क्या करेंगे हम? 2 पर पावर 1, यानी किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 2 पर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 दूना ये 4 हो गया। चलिए उसके बाद ये देखिए 3 पर पावर 0 है, इसका मतलब 1, और ये 3 आ जाएगा। उसका देखिए 5 है, पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 पावर 0 है, यानी किसी भी संख्या पर 0 पावर रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 1 4, और ये हो जाएगा 5 1 6, गुना कर दीजिए। ये 6 चौक 24, 24 गुना 4 करेंगे, 7 चौक 28, बाकी 2 7 दूना 14 और 2 16, 168 इसका ये यहाँ जाएगा, यानी इस सभी को हम योग करेंगे तो 168 आ जाएगा। चलिए इसी तरह ये हो गया ऑल फैक्टर। इसी तरह हम इसको अगर कहेगा सम फैक्टर क्या है, विषम फैक्टर क्या है, तो आइए हम सम फैक्टर भी देख लेते हैं। सम फैक्टर का योग क्या है, विषम का योग क्या है? चलिए तो सम गुणनखंडों का योग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो जो सम है, तो सम में क्या होता है? 2 भाग लगता है, तो इसमें हम 2 ले लेंगे। 2 ले लेंगे तो 2 पर पावर कितना बचेगा? 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। अब इसमें क्या करना है? हमको जब 0 स्टार्ट करेंगे पावर 1 0 से, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? जैसे 0 पावर 2 पर पावर 0 देंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 तो आपका क्या है? सम है नहीं, तो इसलिए कर हम 2 पर पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अधिकतम कहाँ तक जाएगा? 2 है तो 2 तक जाएगा, 2 पर पावर 2। चलिए इसमें हम स्टार्ट करेंगे 0 से, तो जाएगा 0 प्लस 3 पावर 1। इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे 0 से प्लस 1। चलिए ये कितना है? 2 दूना 4, यहाँ प्लस देंगे, 2 दूना 4 1, सॉरी 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। ये 3 1 ये 4 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, 6 6 36, और 36 गुना 4 करेंगे तो 6 चौक 24,
6 चौक 24, अब बाकी 2 4 12 2 14 144। तो इसका क्या आ जाएगा 144, यानी आप सम वाले को ऐड कर सकते हैं, 144 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं विषम वाला। विषम गुणनखंडों का योग क्या है? विषम गुणनखंड बोलिए या गुणकों का योग। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए तो इसको सम वाला को निकाल देंगे, सम वाला निकाल देंगे, सिर्फ आ जाएगा 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। यानी विषम पूछ रहा है तो सम को नहीं रखना है, सम को हटा देंगे, 2 और जितना पावर है वो सब हटा देंगे। 3 आपका विषम है, 5 विषम है, तो इसी को लिखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, अब मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, पावर 1 है 1 तक जाएगा। जितना तक अगर यहाँ 5 रहता तो 5 तक जाता, 0 प्लस ये 5 पावर 1। चलिए ये आपका 1 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 1 आ जाएगा, ये और ये 5 आ गया। तो कितना हो गया, ये 4 और इंटू हो जाएगा ये 5 1 6 6 चौक 24। तो इसको ऐड कर लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। तो 2 1 3 सॉरी 1 3 4 4 5 9 9 हो गया, 9 और 15 9 15 24। आप देख लीजिए ये हो गया नहीं। चलिए इसी तरह से आप एक क्वेश्चन चेंज करते हैं और उसमें आपको यही रहने देते हैं, और इसी में अब निकालते हैं अब कितना का, 5 का, 5 के अपवर्तकों, 5 के अपवर्तक बोलिए या गुणनखंड, चलिए गुणनखंड लिख लेते हैं, गुणनखंडों का योग। चलिए तो 5 लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 60 है तो 60 में कितना आता है वो लिख लीजिए। तो 2 पावर 2 3 गुना 5 इस पावर 1 1 रहता है। तो 5 के अपवर्तक, तो 5 के अपवर्तक में हम 5 ले लेंगे, 5 ले लिए, इधर बच गया आपका 2 पावर 2 गुना 3 पावर 1 आ जाइए। देखिए आप स्टार्ट करेंगे 2 पावर 0 से, 2 पावर 1 से, 2 पावर कितना 2 तक जाएगा। फिर इसमें हम स्टार्ट करेंगे कितना से, 3 से 0 पावर 1 और ये 3 पावर 1। देखिए इसमें 5 का पूछ रहा है, तो 5 पूछ रहा है तो 5 का जो है ना 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे 5 पावर 1 ले लेते हैं। हम सबको ऐड कीजिए, तो 4 3 सॉरी ये 4 2 6 6 1 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 4, ये आ जाएगा 5 5 चौक 20 20 गुना 7 करेंगे 140। देख लीजिए 140 होता है या नहीं 5, तो 5 में इससे भाग लग जाएगा, तो 15 15 दूना 30 और 30 हो गया, 30 60 60 60 120 120 और 20 तो 140 ये आ गया। तो इस तरह से आपका सवाल जो है ये फैक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है नहीं। तो इसको रिवीजन कर लीजिए, हम 60 से हम बनाए हैं और आप लोग को ये प्रैक्टिकल बताए हैं, समझाएं कि देखिए जो बना है वो सही है कि नहीं है। इसी तरह आप लोग जो है 120 का कितना गुणनखंड इसमें बताना है आपको, इसका टोटल गुणनखंड कितना होगा, सम गुणनखंड कितना होगा, विषम गुणनखंड कितना होगा, और उसके बाद ये 6 का गुणनखंड कितना होगा, और उसके बाद लिख देते हैं इसमें बताना है टोटल फैक्टर, उसके बाद इसमें बताना है इवन फैक्टर, उसके बाद ऑड, उसके बाद ये 6 का मल्टीपल क्या है, फैक्टर बोलेंगे कितना है ये बताना है आपको 120 में। ये हो गया, तो इसको बनाइए। और एक सवाल जो है ग्रुप डी पूछा गया है वो ऊपर आपको दिया हुआ है, उसको भी आप लोग कमेंट में बनाएंगे नहीं। तो आज इतना ही रहने देते हैं।